नॉरसेट 8 का रिजल्ट कब आएगा? अब प्री भी कंप्लीट हो चुका है, नॉरसेट 8 मेंस का पेपर भी हो चुका है, तो अब सवाल बनता है कि रिजल्ट कब आएगा। लेकिन थोड़ा सा हल्का डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर इस बार का कैसा रहा है। तो फीडबैक और रिव्यू के हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स तो बोल रहे हैं कि मेंस का पेपर अब की बारी टफ लगा, कुछ बोल रहे हैं उन्हें मॉडरेट लगा, और कुछ यहाँ तक बोल रहे थे बच्चे कि प्री वाला उनको टफ लगा, ये वाला उनके लिए ईजी था। क्वेश्चंस थे जो बेटा जी सारे ही सब्जेक्ट थे। हम ये नहीं बोल सकते कि एमएसएन से क्वेश्चन नहीं थे, सीएचएन के क्वेश्चन नहीं थे, ओबीजी, पीडिया, साइकेट्रिक्स, सारे ही टॉपिक्स वहाँ पर अच्छे से इंक्लूडेड थे। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरीके से भी जा रहा था कि एमएसएन से स्टार्ट हुए, आपका कंसेप्ट एमएसएन का बिल्ड होना स्टार्ट हुआ और आपसे आखिरी में पूछ लिया पीडिया का क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि पेपर जो सेट किया गया है आपकी बारी काफ़ी अच्छे से सेट किया गया था और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पेपर था। नाउ बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अब सीधा ही मूव करते हैं कि रिजल्ट कब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसा कमेंट कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं कि मेन बात अब है कि नॉरसेट 8 मेंस का रिजल्ट कब आने वाला है। तो वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस बेसिस पर कि नॉरसेट 7 का क्या पैटर्न रहा था। तो पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि हमारी इंक्लूडेड थी नॉरसेट 7 के टाइम पर। उसके हिसाब से वी विल प्रिडिक्ट कि नॉरसेट 8 मेंस का आपका रिजल्ट किस डेट तक आ सकता है। तो नॉरसेट 7 की जो नोटिफिकेशन थी वो आपकी आई थी 1 अगस्त 2024 को। उसके बाद जो एग्ज़ाम था, प्री का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया था 15 सितंबर को कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद प्री का रिजल्ट तो वो सिर्फ 4 दिन के बाद ही आ गया था 19 सितंबर को। उसके बाद मेंस का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट कराया गया था 4 अक्टूबर को। एंड मेंस का जो रिजल्ट था नॉरसेट 7 का सिर्फ 12 दिन के बाद ही आ गया था 16 अक्टूबर को। तो इसका मतलब नॉरसेट 7 के टाइम पर रिजल्ट आने में समय लगा था जस्ट 12 डेज। अब यहाँ पर सिमिलर ही डिस्कस कर लेते हैं कि नॉरसेट 8 के अंदर कौन सी डिटेल्स हमारी इंपॉर्टेंट रही हैं। नोटिफिकेशन जो था वो हमारा आया था 24 फरवरी को 2025। प्री का जो एग्ज़ाम था बेटा जी वो आपका हुआ था 12 अप्रैल को, और एग्जैक्टली आपका 19 अप्रैल को ही रिजल्ट आ गया था, यानी 1 वीक के अंदर ही प्री का रिजल्ट भी दे दिया था। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नॉरसेट 7 के अंदर 5 दिन लगे हैं, यहाँ पर 7 दिन लगे हैं, तो ज़्यादा कोई खास फर्क यहाँ पर नहीं है। मेंस का जो एग्ज़ाम है वो हमारा कंडक्ट हुआ है 2 मई को, जस्ट अभी रिसेंट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम एक्सपेक्टेड डेट लेकर चलें कि मेंस का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो यहाँ पर लास्ट टाइम से कंपेयर करें तो वहाँ पर टोटल सिर्फ 12 डेज का ही डिफरेंस रहा था। तो अगर अब की बार हम देखें तो 10-12 दिन का डिफरेंस यहाँ पर रह सकता है मेंस एग्जाम और रिजल्ट के बीच में। इसका मतलब एक्सपेक्टेड लेकर चलो कि 12 से लेकर 14 मई तक आपका रिजल्ट जो है मेंस का आपको देखने को मिल जाएगा। सो रिजल्ट डेट आपको पता चल चुके हैं, नॉरसेट 8 मेंस का रिजल्ट कब आने वाला है। अब मेरे और पूरी की पूरी एनप्रेप फैमिली की तरफ से ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा और बहुत ही जल्दी आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट हो जाओगे एम्स के अंदर। और सेलेक्ट होते ही मिठाई लेकर यहाँ पहुँच जाना, क्योंकि सेलिब्रेशन भी तो ज़रूरी है। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एम्स में, और ऐसी ही फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।